आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला गया कि 21 ग्राम C3H6 जो कि होता है हमारा प्रोपीन, ठीक है, 3 कार्बन, तो ये हमारा प्रोपीन कहलाएगा, ठीक है। C3H6 के साथ जब हम ब्रोमीन से कितने ग्राम अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें यहाँ पर हमें क्या बोला गया, यहाँ पर हमें बताना है कि जब यहाँ पर इनकी अभिक्रिया होगी तो ब्रोमीन जो है वो हम कितने ग्राम यहाँ पर अभिक्रिया के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जहां पर हमें इसमें ब्रोमीन की ग्राम में मात्रा दी गई है। हमें बताने की कौन सा विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। तो हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है, कि ये अभिक्रिया किस तरह से होती है और हमें कितने ग्राम ब्रोमीन की आवश्यकता होती है, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण होगा, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया जो होगी किस तरह से होगी। सबसे पहले ये जो हमारा C3H6 है, इसकी हम संरचना बना लेते हैं। तो ये होता है हमारा CH3, CH डबल बॉन्ड के साथ यह CH2 से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोपीन के तौर पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, ब्रोमीन से करा रहे हैं। ब्रोमीन क्या होता है दोस्तों, अणु के रूप में होता है, Br2 के रूप में हैलोजन तत्व है, इसलिए, ठीक है। अब जब यहाँ पर इसकी जो क्रिया होती है, ब्रोमीन की क्रिया होती है, तब यहाँ पर हमें जो उत्पाद देखने को मिलता है, उत्पाद यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें जो है डबल बॉन्ड जो है वो क्या होता है, एकल बंध में परिवर्तित होता है। किस तरह से होगा ये भी हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा CH3, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन दोनों के साथ ही हमारा Br समूह जुड़ेगा, तो इस वाले कार्बन के साथ हमारा Br समूह जुड़ जाता है, तो ये हो गया हमारा Br समूह जुड़ गया। अब यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड था वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा CH2 रहेगा, इसके साथ हमारा एक Br का समूह यहाँ जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 Br के समूह यहाँ पर थे, तो ये हमें उत्पाद के तौर पे प्राप्त हो, ठीक है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने कितना उपयोग में लिया। यहाँ पर दोस्तों हम जानते हैं कि ये क्या है, ये तो दोस्तों हमारा प्रोपीन है, ठीक है, इसे हम प्रोपीन के तौर पे जानते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसे हमें प्रश्न में दिया गया C3H6 के तौर पे। तो अगर दोस्तों मैं इसके 1 मोल का यहाँ पर ग्राम में मात्रा निकालूं, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 मोल में यह कितने के बराबर होता है, कितने ग्राम के बराबर होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें इसका क्या करना होगा, आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। तो कार्बन का दोस्तों कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान, वो होता है 12, तो ये गया 12 × 3। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 × 6 करेंगे, तो हमें यहाँ पर ग्राम में मात्रा निकल जाएगी, जो कि हमें कितनी मिलेगी, 42 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोपीन के लिए ग्राम में मात्रा निकल गई। तो हमने एक मोल हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोपीन का इस्तेमाल किया। उसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, Br2 का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा Br2 है, ठीक है, इसके 1 मोल में हमारे कितने ग्राम होते हैं, 1 मोल में यहाँ पर हमारा जो ब्रोमीन है, ठीक है, यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो होता है हमारा 80, तो 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो कितने हो गए, 160 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 160 ग्राम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल प्रोपीन में हमने, मतलब कि 42 ग्राम प्रोपीन में हमने क्या किया, 160 ग्राम हमने क्या किया, ब्रोमीन को यहाँ पर मिलाया है। अब यहाँ पर हमें यही पूछा गया था कि ब्रोमीन कितने ग्राम उपस्थित है, वो भी कितने में, 21 ग्राम के लिए, ठीक है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, दोनों में 1 मोल लिया है, तो 42 ग्राम प्रोपीन में हमें कितना मिला, 160 ग्राम ब्रोमीन से अभिक्रिया कराई है, ठीक है, से अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब दोस्तों में प्रश्न 21 ग्राम के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 21 ग्राम प्रोपीन में कितने ग्राम ब्रोमीन की आवश्यकता होगी, ठीक है। प्रोपीन में ब्रोमीन की मात्रा वो हम किस तरह से निकालेंगे, ब्रोमीन की मात्रा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 160 बटा हमें भाग देना होगा किससे, 42 ग्राम से, ठीक है। और हमें 21 ग्राम के लिए निकालना है, तो इंटू करना होगा 21 ग्राम से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, वो मिल जाएगा हमें 80 ग्राम, ठीक है। और यही दोस्तों हमारा आंसर होगा। हम कह सकते हैं कि 21 ग्राम प्रोपीन में हमें ब्रोमीन की 80 ग्राम की आवश्यकता होगी, यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहले में दिया गया 80, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया गया 160, तो ये ऑप्शन गलत है। 240 ये भी गलत है। 320 ये भी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।